देख लो कैसा रास्ता है भाई। अगर आने की सोच रहे हो तो पूरी तैयारी से आना है ऐसे रास्ते के लिए, पूरा ऐसे रास्ते से लड़ने के लिए। थोड़ा पीछे मतलब अब तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हैपनिंग, सबसे ज़्यादा मुश्किल जिस ट्रिप पे मैं गिरा भी, जिसमें मेरे को ढाबे पे भी सोना पड़ा, जिसमें मैंने और क्या करा, 12 घंटे का रास्ता जो था दिल्ली से सिर्फ, वो मेरे को करने में 1 हफ्ता पूरा लग गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रिप थी ये मेरी ज़िंदगी की आज तक की। सो व्हाट इज़ अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की डेट से। आज डेट है 13 अक्टूबर और थर्सडे शाम के 5:44, 5:44 हो रहे हैं और हम हैं कहाँ पे? हम धारचूला पहुँच गए थे। एक्चुअली सीन ये हुआ था कि हम निकले थे अपने घर से 7 तारीख को। 7 तारीख से आज 13 तारीख हो चुकी है हमें निकले हुए, पर अभी तक हम अपनी कैलाश यात्रा पे नहीं जा पाए क्योंकि सीन ये था कि मैं दिल्ली से निकला। तब देखो मैं कितना एक्साइटेड था जाने के लिए और कितना खुश हो रहा था जब एक्सप्रेस वे पे पहुँचा था। सो व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, हम पहुँच चुके हैं कहाँ पे? हम हैं एक्सप्रेस वे पे, हापुड़ वाले, मतलब मुरादाबाद। यहाँ से हम जाएंगे, हमारा पहला स्टॉप होगा खातिमा। तो कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। जय हो भोले बाबा की, हर हर महादेव। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही एकदम भयंकर सी बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश, मतलब जिसमें हमने फिर भी कंटिन्यूसली 300 किलोमीटर बाइक चलाई दिल्ली से टनकपुर तक। भाई ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, देखो ओके कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है देखो। और तुम्हारा भाई यहाँ पे, मतलब हम बारिश में परेशान हो गए हैं, क्या करें, बाहर बारिश हो रही है, फ़ोन भी बाहर नहीं ले जा सकते वरना कैमरे पे बूंदे आ जाती हैं। ठीक है, वहाँ तक हमने कंटिन्यूसली बाइक चलाई, रास्ते में एक बार रुके। नेक्स्ट डे जब हम सुबह सुबह टनकपुर पहुँचे हैं तब उसके बाद हमें पता लगता है कि भाई यहाँ से ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं क्योंकि ऊपर हो रखी है भयंकर लैंडस्लाइड। अब हम हो गए परेशान कि भाई अब क्या करें। अब ये वाली क्लिप देखो कि वहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी। खतराली गेट है, यहाँ पे हमको रोक रखा है और हमारी आधी कैलाश यात्रा डिले हो गई है क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोक रखी हैं और यहाँ से धारचूला कुछ 200-250 किलोमीटर है। दोस्त जब हम टनकपुर में रुके हुए थे तो हमको पता लगा कि यहाँ से नेपाल सिर्फ 10 किलोमीटर है। एक नदी पार करनी है और आपको बस कुछ नहीं, बस आधार कार्ड दिखाना है और आप नेपाल में एंटर कर जाओगे। तो हम वहाँ से चले गए नेपाल। तो वो सारी क्लिप्स देखो और एंजॉय करो उसको, फिर आगे अपनी स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे फाइनली इस टाइम नेपाल में, और नेपाल में 2 रास्ते दोबारा कट चुके हैं कि अब हमें किधर जाए हमें कुछ नहीं पता हमको, मतलब कि हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। हम तो रैंडमली आ गए कि मतलब यहाँ से निकल रहे थे, चलो भाई नेपाल चलते हैं, और नेपाल आ चुके हैं हम। रैंडमली प्लान बना हमारा कि नेपाल चलते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। हम टनकपुर में रुके थे उत्तराखंड में और फिर उन्होंने किसी ने बताया कि बस एक नदी पार करनी है, तुम्हें 10 किलोमीटर भी नहीं है और तुम नेपाल में पहुँच जाओगे। और हम नेपाल की किस जगह पे हैं, यहाँ एड्रेस लिखा है भीमदत्त नेपाल, भीमदत्त म्यूनसिपालिटी ब्रह्मदेव। ये देखो यहाँ पे हम 2 10 के सिक्के दे रहे हैं, फिर भैया हमको बदले में 2 10 के नोट देंगे नेपाल वाले। दूसरा नेपाली करेंसी, हम देखो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये देखो भाई हमारे इंडिया के 10 रुपये यहाँ पे 17 रुपये होते हैं। 16 रुपये होते हैं हमारे 10 रुपये यहाँ पे 16 रुपये होते हैं। ये लो 10 के 2 10 भाई तुम्हारे इतना प्यारा नोट है, ये हमारे एक। वाह भाई वाह, क्या बात है भैया, शुक्रिया। रुपया 10 लिखा है भाई। हाँ ये हिरण है ना। और ये क्या लिखा है नीचे? ये तुरंत पाइने था। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। सही है, बढ़िया लग रहा है नोट। वैसे इंडिया से अच्छा सुंदर नोट है, इंडिया से सुंदर नोट है। यहाँ पे गांधी नहीं होता भाई। नहीं गांधी नहीं होता। यहाँ पे देखो ऐसे ऊपर करने पे कुछ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये जो गोल सा दिख रहा है लाली गुरास, यहाँ का कोई फ्लावर होगा। फ्लावर, यस, नेशनल फ्लावर, यहाँ का नेशनल फ्लावर है। यहाँ पे ऊपर करने पे आपको यहाँ पे नेशनल फ्लावर दिखेगा। ये माउंट एवरेस्ट, ये वाला, ये माउंट एवरेस्ट है उधर वाला। अच्छा, इसमें का ये माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, ये नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है। और ये गौतम बुद्ध जी है। हाँ ये गौतम बुद्ध है। चलो तो भाई ये देखो नेपाल आ गए हम, और ये देखो दारू कितनी सारी पड़ी है यहाँ पे, मतलब ब्लैक डॉग, ब्लैक ओक, अच्छा ब्लैक डॉग नहीं है, ब्लैक ओक है ये, हावर्ड्स, मतलब नाम चेंज है थोड़े से। और पर बॉटल्स ऐसी है, किंग फिशर, ट्यूबॉक, ऐसे मतलब बॉटल्स की पैकिंग बिल्कुल सेम है पर नाम अलग अलग है। और यहाँ पे ये देखो सोफी, और ये डीलक्स, और ये पल पल, ये हिमालय नंबर 1 मिलियन पल पल, ब्लेंडर स्प्राइड, और ये ब्लैक ओक, ब्लैक डॉग की जगह ब्लैक ओक। एक एब्सोल्यूट की बोतल में कुछ अलग ही नाम लिखा हुआ है, देख रहे हो भाई। पर मेरे को इतने सारे नाम कैसे पता दारू के, मेरे को तो पता ही नहीं। मैं मतलब बोतल देख के मैं पहचान कैसे रहा हूँ नाम, हम दारू पीता ही नहीं है भाई, हम तो दारू पीते ही नहीं। तो भाई ये भाई की नेपाल की गर्लफ्रेंड ने बोला कि यहाँ से पोते लेकर आना, तो ये भाई पोते ले रहा है यहाँ पे, देखो भाई।
कौन सी ये हरी वाली? अच्छा ये होती है पोते। देखो तो यही होती हमें क्या? लगा था पोते तो वो होते हैं जो छोटे छोटे अपने बेटे के बेटे होते हैं ना, उसे बोलते हैं पोते, पर ये वाला को पोता कहते हैं। है कुछ चाउ चाउ इसे बोलते हैं। चाउ चाउ नेपाल की ट्रेडिशनल फूड है, नूडल है, जो भी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैगी जैसा है, पर कुछ अच्छा सा लग रहा है। और खुशबू कैसी है भाई इसकी? सूंघ के बताओ, सूंघ के दिखाओ, ऐसे थोड़ी। हाँ थोड़ी अलग है, मैगी से अलग है। मैगी से अलग है। तो गाइस वहाँ पे जब लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई थी तो हमने उनको बोला, पुलिस वाले अंकल, क्योंकि हमें 8 माइल्स तक जाना है बस, हमें ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, क्योंकि हम 3 दिन से ऑलरेडी टनकपुर में रुके हुए हैं। अब हमें थोड़ा सा आगे जान दो, वहाँ पे झरना वाटरफॉल वगैरह हम देख लेंगे, हम आदि कैलाश यात्रा पे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने हमारे को परमिशन दे दी कि तुम जाओ आगे। पर फिर हमारा खुराफाती दिमाग, जब हंसी हमें परमिशन मिली 8 माइल्स से आगे जाने की, हम लोग निकल गए आदि कैलाश यात्रा पे कि अब धारचूला ही रुकेंगे सीधा, क्योंकि बहुत हमने डिले कर दिया था। हमारा प्लान था कि सीधा दिल्ली से धारचूला रुकेंगे, क्योंकि दिल्ली से धारचूला का सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 घंटे का रास्ता है। तो हमने सोचा सिर्फ धारचूला रुकेंगे, पर धारचूला हम पहुँचे 6th डे में। कैसे बताते हैं फिर क्या हुआ। रास्ते में हमारे साथ एक सीन एक और हुआ कि रास्ते में एक बहुत सारा कीचड़ था, एक जगह बहुत स्ट्रेच था, कीचड़ भरा पड़ा था बिल्कुल। वहाँ पे हमारी बाइक हो गई स्लिप। मतलब अभी तक मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली बार ये हुआ है कि मैं ट्रिप पे मैंने अपनी बाइक गिरी है। पहले तो मैंने अपनी बाइक गिर दी ट्रिप पे, ठीक है। दूसरा, एक जहाँ पे 12 घंटे में पहुँचना था, वहाँ पे मैं डे 5th में पहुँचा हूँ, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखी है और सारे रोड ब्लॉक हैं, रोड क्लोजर्स थे, और पुलिस वालों भी आगे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वो जाने भी कैसे देंगे कि आगे लैंडस्लाइड हो रही है, वो क्यों जाने देंगे, अपना रिस्क क्यों देंगे। तो जब हम वहाँ पे गिरे, फिर उसके बाद ही क्लिप देखो आप। ये देखो बाइक का हाल क्या हो गया है, दिख ही रहा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो सारा, मतलब बहुत मोटी मोटी मिट्टी थी भाई, और बाइक एकदम स्किड खाते हुए गिर गई। तो चलो यहाँ पे अपनी बाइक को धोते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये बाइक मेरे से गिरी है, मतलब गिर गई तो गिर गई, अब क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड टूटना था टूट गया। सीन ये हुआ कि भाई सामने थी मिट्टी, जैसे सामने मिट्टी है रोड पे बहुत सारी, और मैं ऐसे कैमरा ऑन करने लग गया तो मेरा सारा ध्यान चला गया कैमरे पे, और वो मिट्टी में मैंने चढ़ा दी बाइक। जैसे ही बाइक मिट्टी में चढ़ी तो फिसल गई, और चोट वोट किसी दोनों को ही नहीं लगी, पर बाइक फिसल गई थी पूरी। आपने देखा होगा ऐसे गोल घूम के गिरी थी। जब हम टनकपुर से चले हैं उसके बाद हम गिर गए, और हम फिर भी नहीं रुके। हमने कहा चल भाई गिर गए तो गिर गए, क्या हो गया, चलते हैं धारचूला ही रुकेंगे सीधा। धारचूला जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें पता लगता है कि भाई एक लैंडस्लाइड हो रही है। जो सुबह हम वहाँ पे 11 बजे पहुँचे थे, और 11 बजे से शाम के 6:30 बज गए, पर वो लैंडस्लाइड नहीं साफ़ हुई, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हो जाती थी। जैसे ही जेसीबी लैंडस्लाइड कर रही थी साफ, जैसी पत्थर क्लियर कर रही थी, रोड क्लियर कर रही थी, वैसे ही दोबारा गिर रहे थे। 2 बार तो पत्थर भाई जेसीबी के टायर पे आके लगे हैं। जेसीबी वाला आगे पीछे होकर अपनी जान बचा रहा था, काफ़ी रिस्की काम है भाई। उसकी भी क्लिप देखो आप, पत्थर कैसे गिर रहे थे कंटिन्यूसली। तो भाई जब इतना कुछ हो गया तो आगे हम नहीं जा पाए, रात हो गई। रात को जेसीबी वालों ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमको वहाँ पे एक ढाबा था 3 किलोमीटर पीछे, वहाँ पे सोना पड़ा। उसकी क्लिप देखो अब। अंदर मैंने ढाबे में बाइक खड़ी करी और फिर वहाँ पे हम सोए आराम से। यहीं पे हमारे टास्क ख़त्म नहीं होते, फिर हम वहाँ से चले अगले दिन ढाबे से। सुबह 6 बजे हम वहाँ पे वापस जाके खड़े हो गए हैं, जहाँ पे जेसीबी रोड क्लियर कर रही थी। जेसीबी ने कहीं जाके 9 बजे रोड क्लियर करा, ठीक है। तो वो जो बैंड था उसका नाम था स्वाला बैंड, ऐसे कि उस जगह का नाम उत्तराखंड में स्वाला है उस जगह का नाम, तो स्वाला बैंड था, ठीक है। स्वाला बैंड से हम किसी तरह फिर 9 बजे निकले। 6 बजे के सुबह खड़े, 9 बजे 3 घंटे उन्होंने और हमारे को खड़ा रखा, और फिर किसी तरह निकाला। फिर उसके बाद हम निकले वहाँ से। तो वहाँ से 2 घंटे बाद ही हमारे को एक और बैंड मिलता है 11 बजे, जिसका नाम था दिल्ली बैंड। दिल्ली बैंड पे जब हम पहुँचे हैं तो हेलो भाई, ये देखो ये भाई हमारा भाग गया। भाई आया, देख के हेलो करा उन्होंने, पर जैसे ही कैमरा उसकी तरफ हुआ तो वो भाग गया। तो चलो कोई बात नहीं। जब हम दिल्ली बैंड पे पहुँचे हैं तो दिल्ली बैंड पे पहुँचने के बाद हमें पता लगता है कि भाई साहब ये वाली लैंडस्लाइड 3 दिन से क्लियर नहीं हुई है। हम सुबह 11 बजे गए, शाम 6:30 बजे तक वहीं पर खड़े रहे। तो भाई ये एक अंकल थे जिनकी गाड़ी में हम सो गए थे। सामने लैंडस्लाइड के चक्कर में रोक रखा था हमको 6-7 घंटे यहाँ पे, और यहाँ पे हम सो रहे थे। फिर इसी सीट को टेढ़ा करके मैं मज़े से सो रहा था। ये वाले अंकल थे साथ में। 6:30 बजे तक भी जाके लैंडस्लाइड साफ़ नहीं हुई। अपने हाथ पैर जोड़े कि भाई निकल जान दो। तो वहाँ पे एक आर्मी वालों की गाड़ी थी, तो उन्होंने इतना रास्ता बना दिया कि आर्मी वालों की गाड़ी निकल जाए। तो जैसे ही वो आर्मी वाले अंकल की गाड़ी निकली, आर्मी के कमिश्नर थे, मेजर थे, मेरे को नहीं पता, जैसे ही उनकी गाड़ी निकली वैसे ही मैंने पीछे पीछे अपनी बाइक निकाल दी। उन्होंने मेरे को डांटा भी ऐसी हरकत करने पर फिर भी मैंने वहाँ से बाइक निकाल दी, और किसी तरह शाम को
9:30 से 10 बजे के करीब मैं दारचूला पहुंच गया। तो जब हम रात को 9:30 बजे दारचूला पहुंचे तो हम इस कैफ़े में आए हैं अगले दिन सुबह, जहाँ पे हमारे को परमिट वगैरह बनानी थी। जो परमिट वगैरह बनाने का ठेका था इन भाई का, जिन्होंने बोला था कि मैं सारे काम तुम्हारे कर दूंगा, तुम्हें आके बस शक्ल दिखाने की। कॉल आ गई, कॉल थोड़ी देर के लिए मत करो, समझ जाओ। था कि ये सारा काम हमारा करवा देंगे, पर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता लगा कि आगे का रास्ता भी ब्लॉक है। भाई हमारा पास क्यों नहीं बना अभी तक, ये बताओ। हमको 2 दिन हो गए दारचूला भी आए हुए। 2 दिन और लगेंगे आपको दारचूला में ठहरने को। अच्छा। हर किसी के किस्मत में भी नहीं होता दारचूला में ठहरना। अच्छा। एक तो हो गई रोड ब्लॉक, और आपको अगर पास में आज बना के भी दे दूं तो करोगे क्या? रोड तो बंद है। रोड तो बंद है। तो भाई यही तो बात है। अगर रोड खुली होती तो फिर तुम्हारे को पता है, मैं केदारनाथ का भी आज तक पास लेके नहीं गया ना, अमरनाथ गया वहाँ पे बिना पास के गया था। अगर रोड खुल जाए तो मेरे को पास की तो वैसे ही जरूरत नहीं है, मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि है थोड़ा बहुत टैलेंट। देखो जहाँ पे परमिशन नहीं थी टनकपुर से आगे जाने की, शांत रहो ना यार, टनकपुर से आगे जाने की परमिशन नहीं थी, फिर भी किस तरह दारचूला पहुँच गए हम। तो फिर रोड तो हो, थोड़ा सा रोड तो हो, हम निकल जाएंगे, पर रोड ही नहीं है। बाइक तो जाने की जगह हो। हाँ, तो भाई ये है हमारा सारा दिनचर्या, जो भी थी हमारी पूरे हफ्ते 10 दिन की मेहनत। इतनी मेहनत करके हम दारचूला पहुँचे हैं। मतलब अब तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हैपनिंग, सबसे ज़्यादा मुश्किल, जिस ट्रिप पे मैं गिरा भी, जिसमें मेरे को ढाबे पे भी सोना पड़ा, जिसमें मैंने और क्या करा, 12 घंटे का रास्ता जो था दिल्ली से सिर्फ, वो मेरे को करने में 1 हफ्ता पूरा लग गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रिप थी ये मेरी ज़िंदगी की आज तक की। तो अब फाइनली दारचूला पहुंच गया। भाई कह रहे 2 दिन और स्टे करना पड़ेगा, तो ये हमारे को कहीं लोकल वोकल घुमा लाओ भाई। बिल्कुल चल रहे हैं। कहाँ घुमा के लाओगे बताओ? चल रहे हैं अभी। चल रहे हैं अभी? बिल्कुल। तो चलो फिर, मिलते हैं। यही आपसे शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि भाई अपडेट दो हमारे को यात्रा की। आपकी यात्रा क्या 1 हफ्ते से निकले हुए और कुछ पता नहीं है, स्टोरीज वगैरह भी, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ख़राब है यार, क्योंकि 12 घंटे का रास्ता कभी 1 हफ्ते में करके देखो भाई, कितना दिमाग खराब होता है। हर 50-50 किलोमीटर पे 6-6, 7-7 घंटे रुकना पड़े ना, रात को वहीं पे सोना पड़े ढाबों पे, दिमाग खराब हो जाता है भाई। स्टोरी वगैरह लगाने का मन नहीं करता, फ़ोन चार्ज करने की जगह नहीं मिलती भाई, ढाबों पे लाइट नहीं आती यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से परेशान हो गया, दारचूला पहुंचे। तो इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। अब जैसी यात्रा शुरू होगी तो मैं अपडेट इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू दे दूंगा, और फिर ऐसी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब हमारा स्ट्रगल जो है हफ्ते का ये अच्छा लग रहा हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी यात्रा से जुड़ी हुई सारी खबरें हम देते रहेंगे, और भाई का भी नंबर दे दूँगा, मैं किसी को पास बनवाना हो तो भाई बना देंगे, ठीक है? दारचूला में। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।